बहुत दूर एक भूल भुलैया में दो चूहे रहते थे जिनका नाम था स्निफ और स्करी। और इसी भूल भुलैया में दो चूहे जितने छोटे इंसान रहते थे जिनका नाम था हेम और हॉ। ये चारों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी। इन चारों को चीज़ बहुत पसंद था और जीने के लिए सबसे ज़रूरी भी था। वो चारों हर रोज़ सुबह अपने रनिंग शूज़ पहनकर उस भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने जाते थे। चीज़ ढूंढने के लिए स्निफ और स्करी अपने इंट्यूशन का यूज़ करते थे और हेम और हॉ इंसान थे, इसीलिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते थे। चीज़ ढूंढते ढूंढते एक दिन वो चारों एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था चीज़ स्टेशन सी। वहाँ पर अलग अलग टाइप का बहुत सारा चीज़ था, इतना कि वो उस चीज़ को जिंदगी भर खा सकते थे। इस चीज़ को देखकर हेम और हॉ खुशी से झूमने लगे। इतना सारा चीज़ मिलने के बाद भी स्निफ और स्करी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर चीज़ स्टेशन सी पहुंच के चीज़ खाते थे। वही हेम और हॉ हर रोज़ लेट उठ के चीज़ खाने जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे इतना चीज़ है कि वो उसे ज़िंदगी भर खा सकते हैं, और इसीलिए वो कंफर्टेबल और सिक्योर फील करने लगे। लेकिन स्निफ और स्करी इतने सिक्योर नहीं थे। वो हर रोज़ चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते थे। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि चीज़ खत्म हो रही है, जबकि हेम और हॉ का इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं गया। एक दिन जब स्निफ और स्करी सुबह सुबह चीज़ स्टेशन सी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी चीज़ खत्म हो गई है। ये देखकर उन्हें ज़्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि वो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने ज़्यादा टाइम सोचने में नहीं गंवाया और दूसरी चीज़ ढूंढने के लिए वो बाहर पड़े। थोड़ी देर बाद जब हेम और हॉ चीज़ स्टेशन पहुंचे तो ख़त्म हुई चीज़ को देखकर वो बौखला गए। हेम गुस्से से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरा चीज़ किसने लिया? मेरा चीज़ किसने लिया? Who moved my cheese? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके सारे प्लान उस चीज़ के वहाँ होने के ऊपर ही डिपेंड थे। थोड़ा संभलने के बाद हॉ ने हेम से कहा, क्यों ना हम बाहर जाकर नई चीज़ ढूंढें। तब हेम ने हॉ से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जल्दी ही पहले जैसा सब कुछ करूँगा। एक तरफ हेम और हॉ ये सोचकर परेशान थे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो दूसरी तरफ स्निफ और स्करी परेशान होने की वजह उस भूल भुलैया में नई चीज़ ढूंढ रहे थे। ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लेने के बाद स्निफ और स्करी चीज़ स्टेशन एन पहुंचते हैं, जहां उन्हें ढेर सारा चीज़ मिलता है। हेम और हॉ चीज़ स्टेशन सी में हर रोज़ जाकर चीज़ के लौटने का इंतज़ार करते थे, लेकिन हर रोज़ वो निराश होकर घर लौटते थे। एक दिन हॉ हेम से कहता है, हम हर रोज़ सेम चीज़ें कर रहे हैं और अलग रिजल्ट्स पाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें बाहर जाकर नई चीज़ को ढूंढना होगा। तो हेम कहता है, बाहर बहुत रिस्क है, अगर हमें चीज़ नहीं मिला तो क्या? इससे अच्छा है कि हम यहाँ अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें और चीज़ के लौटने का इंतज़ार करें। हॉ को हेम की ये बात अच्छी नहीं लगती और फिर से वो हेम से कहता है, हेम अपने रनिंग शूज़ निकालो और चलो मेरे साथ। लेकिन हेम कहता है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं इधर ही अपने चीज़ के लौटने का इंतज़ार करूंगा। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम अकेले जाओ। हॉ हेम के बिना बाहर जाने का फैसला करता है और जाने से पहले दीवार पर हेम के लिए एक मैसेज लिखता है, डरते नहीं तो तुम क्या करते। हॉ नए रास्ते पर चलने लगता है। उसे जल्दी ही समझ आता है कि ये नए रास्ते मुश्किल ज़रूर है, पर इतने भी मुश्किल नहीं है जितना वो उन्हें सोच के डरता था। वो हेम को सिग्नल देने के लिए एक जगह पर रुकता है और दीवार पर हेम के लिए एक मैसेज लिखता है, चीज़ को हमेशा सुनते रहो ताकि तुम्हें पता चले कि चीज़ कब खराब हो रहा है। वो चीज़ की तलाश में भागने लगता है तो उसे चीज़ ना होते हुए भी बहुत अच्छा फील होता है। वो एक दीवार पर लिखता है, जब तुम डरना बंद करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इतना कि जितना पहले कभी नहीं लगा होगा। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक चीज़ स्टेशन मिलता है, चीज़ स्टेशन ए। हॉ खुश होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें एकदम थोड़ी ही चीज़ बची है। वो अपने आप से बोलता है कि अगर मैं जल्दी बदल गया होता तो मुझे इधर ज़्यादा चीज़ मिलती। वो थोड़ी चीज़ खाता है और हेम के लिए थोड़ी चीज़ साथ लेता है। हेम के पास वापस आने के बाद वो देखता है कि हेम की हालत बहुत ख़राब है। वो अपनी लाई चीज़ हेम को देने लगता है और कहता है, हेम बाहर और भी चीज़ है, बाहर निकलो। लेकिन हेम उस चीज़ को लेने से मना करता है और कहता है, मुझे नई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए।
हॉ हेम को समझाने की कोशिश करता है, पर हेम अपनी नेगेटिव सोच से बाहर नहीं आता। आखिर में हॉ हेम को छोड़कर नई चीज ढूंढने के लिए हेम को निशानियां छोड़ते हुए बाहर पड़ता है। वो एक जगह दीवार पर लिखता है, जब आप ये बदलते हो कि आप क्या सोचते हो, तो फिर ये भी बदलता है कि आप क्या करते हो। रास्ते में हॉ को इधर उधर थोड़ी बहुत चीज मिलती है, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता है और फाइनली वो एक चीज स्टेशन पर पहुंचता है, चीज स्टेशन यन। वहाँ उसे स्निफ और स्करी भी मिलते हैं। यहाँ इतना सारा चीज पड़ा होता है जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये देख के उसे अच्छा लगता है और ये उम्मीद करता है कि उसकी छोड़ी हुई निशानों से हेम भी वहाँ आएगा। अब वह अपने कंफर्ट जोन में बैठने की वजह हर रोज चीज को चेक करते रहता है और बाहर जाकर नई चीज ढूंढता रहता है, ताकि उसे पहले जैसे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये थी हु मूड माई चीज की कहानी। इस कहानी में चूहे के लिए वो चीज सिर्फ चीज था, लेकिन उन छोटे इंसानों के लिए वो चीज एक मेटाफोर था दूसरी जरूरी चीजों का, जो हम इंसान को खुशी से जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि हमारा जॉब, हेल्थ, पैसे, रिलेशनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमने 4 बातें सीखी। पहली, ये बात अच्छे से समझ लो, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के। आप चाहो या ना चाहो, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, समाज में। इसीलिए किसी भी चीज को कंसीडर मत करो। नंबर 2, जब आपको पता है कि चेंजेस आएंगे तो पहले से ही चेंजेस के लिए तैयार रहो, ताकि आगे जाके मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। नंबर 3, आसपास की चीज़ों में होते हुए चेंजेस पर पहले से नज़र रखो। ये करने से आने वाली हर मुश्किल के लिए आप तैयार रहोगे। नंबर 4, जब भी कोई चेंज आए तो उसके बारे में बुरा फील करने की वजह उस चेंज को एक्सेप्ट करो और खुद को बदलो। दोस्तों, हम में से हर कोई सेटल होना चाहता है, चाहे वो जॉब करके, बिजनेस करके, शादी करके या अपना खुद का घर बना के। हर इंसान की सेटलमेंट की डेफिनेशन अलग है, लेकिन लगभग सभी लोग सेटल होने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं, चीज़ों को कंसीडर करने लगते हैं और चीज़ों में बदलाव पसंद नहीं करते। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अचानक चीज़ों में एक बदलाव आता है और हम उस चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ढेर सारा नुकसान उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक समय मोबाइल की दुनिया पर राज करने वाली नोकिया, फोटोग्राफी फील्ड में राज करने वाली कोडैक बदलाव ना करने की वजह से ही आज कहाँ है। रिसेंट एग्जाम्पल को लिया जाए तो जियो के आने के बाद इतने सालों से टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आज क्यों स्ट्रगल कर रही है। चाहे हम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बदलाव की वजह से हमारी लाइफ में कोई भी मुसीबत ना आए, इसीलिए यह कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बुक समरीज, बायोग्राफीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।